हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि किन किन को डिवाइड आता है और किन किन को अभी भी डिवाइड नहीं आता है। ये ग्रेड नाइन्थ है ना? नाइन्थ ही है ना? सब लोग नाइन्थ में हो ना? या फिर टेंथ में होकर नाइन्थ वाला पढ़ रहे हो? ग्रेड नाइन्थ में किन को डिवाइड आता है और किन को नहीं आता है, ये टॉपिक वहीं से शुरू होगा। ठीक है? तो टॉपिक का नाम है नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? अब किन्हीं किन्हीं को इस बारे में पता होगा और किसी किसी के लिए ये वर्ड ही एलियन होगा। सबको लग रहा होगा ये कौन सी नई दुनिया का वर्ड है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और जिन्हें पढ़ा है उनको तो ये बहुत ईजी लगेगा। ठीक है? तो चलो क्लास स्टार्ट ही करते हैं एक डिवीजन से। दो डिवीजन देते हैं, आंसर बताना। ठीक है? 3/10 और 7/8। वीडियो को पॉज करो, खुद से डिवाइड करो और आंसर दो। ये इससे इजी क्वेश्चन ग्रेड 9 में हो ही नहीं सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस डिवाइड का मतलब क्या है, अभी धीरे धीरे देखो समझ में आएगा। तो चलो डिवाइड कर लिया ना, आंसर बताओगे? चलो, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 3.3333, ऐसा करके कुछ है। और इसका आंसर क्या है ये मैं नहीं बताने वाला। अब इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोग पूछ रहे होंगे ये 3.333 कैसे आया, क्योंकि उन्होंने तो डेसिमल वाला डिवाइड पढ़ा ही नहीं है। तो देखो, कोई बुरा मत मानना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है? अपने तक रखना, किसी को बताना मत, सीख लो। तो 3/10 है, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। अब 3 1 डिवाइड नहीं कर सकता है, डेसिमल दे के 0 देते हैं, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 फिर 0 फिर 3 फिर 9 फिर 1। देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है 3.333, और बार बार 3 ही आएगा ना, तो ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आओ इस वाले केस में देखते हैं। छोड़ो, इस वाले केस को ईजी कर देते हैं। और इसको ऐसे देखो, 8/60 कर सकते हैं सभी लोग। 8 7 जा 56, 4 डेसिमल 0, 8 5 जा 40। ठीक है? अब ये देखो, ये दो डिवाइड देने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? ये दो डिवाइड क्यों करा हम लोगों ने? देखो ध्यान से, तो हम लोग देखेंगे कि जो पहला वाला डिवाइड था, ये फर्स्ट डिवाइड देखो, ये खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है ना? देखो तो, ये 3 3 3 ये चलता चला जाएगा। तुम कॉपी भर दो, पूरा बुक भर के रख दो, ये 3 कभी खत्म नहीं होने वाला, ये रिपीट ही होता जाएगा। बट दूसरे केस में क्या हो रहा है, देखो कि ये डिवाइड खत्म हो गया। खत्म हो गया इन द सेंस कि अब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जानते हो ना क्या होता है सब? रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। इस केस में रिमाइंडर जो था वो 0 हो ही नहीं रहा है। 0 नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट जो है वो चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। तो अब इन दोनों चीजों का मतलब क्या था? देखो, इन दो चीजों का मतलब एक ही था कि अगर 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 P बाई क्यू, अब P बाई क्यू क्या होता है सबको पता है ना? P बाई क्यू अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, P बाई क्यू का मतलब 4/3। इसको भी P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 10/3। ये भी P बाई क्यू के फॉर्म में है, 16/8। तो जब भी P बाई क्यू को डिवाइड किया जाता है तो आइदर वो एंड हो जाता है या फिर रिपीट करता है। ठीक है? या तो एंड होगा या फिर रिपीट करेगा बार 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 बार, है ना? ये दो चीज हम लोग देख रहे हैं। दो डिवाइड के एग्जांपल से अच्छे समझ में आया कि या तो P बाई क्यू का जो डिवीजन है या तो रिपीट ही करता चला जाएगा या फिर किसी एक पॉइंट के बाद एंड हो जाएगा। हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद एंड ना करे, 3 4 डेसिमल पॉइंट के बाद वो एंड कर जाए। और अगर वो एंड नहीं करेगा तो वो रिपीट करना शुरू करेगा, जो कि कुछ टाइम बाद तुम लोग को दिखने लग जाएगा। ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना उसमें क्या रिपीट हो रहा है या फिर वो एंड होते जा रहा है। ठीक है? इजी एग्जांपल लेते हैं, डिवाइड सबको आता है, बुरा मानने वाला बात नहीं है, जिनको नहीं आता है वो सीख जाएंगे। चलो, 7 अंदर में 1, डेसिमल लगा के 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 0, 7 4 जा 28, 2। अब बताओ क्या यहाँ पे ये डेसिमल खत्म हुआ? नहीं, लेकिन रिमाइंडर 0 भी नहीं है। और आओ और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये हो गया 0, है ना? और कुछ बचा? 20 कितने बार में? 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, ये हो गया 4, ये 0, 7 5 जा 35, ये हो गया 5, ये 0, 7 7 जा 49, ये हो गया 1, ये हो गया 0, 7 1 जा 7, ये हो गया 3। ध्यान से देखो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है,
स्टार्ट 10 से ही हुआ था, फिर देखो ये 3 आ गया ना, यहाँ पे भी 3 आया था, तो देखो यहाँ से 0.142857 यहाँ तक तो ठीक गया, बट अब आगे तुम डिवाइड करोगे, देखना ये वापस से यही आंसर आने लगेगा 142,857। फिर आगे तुम करते जाओगे, फिर ये 142,857 ही आएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी रिपीट ही कर रहा है, ये कहीं जाके एंड तो कर ही नहीं रहा ना, डिवीजन तो एंड नहीं हो रहा ना, मेरा क्वेश्चन चलता चला जा रहा है रेलगाड़ी के जैसा, मतलब रेलगाड़ी भी कहीं एंड हो जाता है, मत बोलना कि रेलगाड़ी एंड नहीं होता, वो चलता ही चला जा रहा है रेलवे ट्रैक के जैसा, रेलवे ट्रैक एंड नहीं होता है। अब इस पे बहस मत करना कि रेलवे ट्रैक भी एंड हो जाता है। तो ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो पी बाई क्यू के केस में दो ही चीज पॉसिबल हो पा रहा है जो हम लोग अभी तक देखे हैं। अभी तो हम लोग कोई बुक नहीं देखे हैं, जो खुद से किया, खुद से सीखा, उसी को लाते हैं कि पी बाई क्यू जब भी होगा या तो वो एंड हो जाएगा और या रिपीट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों के सिलेबस में जो है इसी एंड और इसी रिपीट को दो अलग अलग वर्ड कहते हैं। जो पी वाई क्यू एंड हो जाता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, इट हैज बिन टर्मिनेटेड, मतलब ये खत्म हो गया। तो ये डिवीजन जो पी बाई क्यू था वो टर्मिनेट हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और जो रिपीटेटिव होता है उसको क्या बोलेंगे? नन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग, रेकरिंग मतलब जो बार 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 आता है। नन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म ही नहीं हुआ और वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसे रेकरिंग की जगह पे रिपीटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं कभी कभी। बट ये रेकरिंग जो है ये वर्ड सही है, रिपीटिंग भी लिख सकते हो। तो दो केस हुआ। पहला केस क्या है? या तो आपका जो डिवाइड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, या फिर वो बार बार रिपीट करेगा, जिसको हम बोलेंगे नन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, इसके दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन समझ में आ गया कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस चीज में और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो सीखने लायक है। तो ये इससे इस वाले कॉन्सेप्ट से तुम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो है 1.3 उसका पहला क्वेश्चन बना सकते हो। मस्त डिवाइड करते जाना है, लिखते जाना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर तुम लोगों से डिवाइड भी नहीं हो रहा है तो हम नर्सरी क्लास का भी लेक्चर ला रहे हैं बहुत जल्दी, उसको भी देखना। ठीक है, चलो मजाक का बात था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि कभी कभी तुम लोग देखे हो डिवीजन में, डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट होता है, जैसे ये 3/10 जो है, ये 3 होके बार बार बढ़ता चला जाएगा ना। हाँ सॉरी, 3 3 9 1 होके बार बार बढ़ता चला जाएगा, 3 3 9 ये बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है कि ये जो है वो 3.33333 ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह जब बार बार कोई चीज रिपीट होता है ना, तो जहां पर से, ध्यान से सुना, जहां से वो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार मतलब डंडा, डंडा पता है ना सबको। 3.3, अभी देखो यही 3 बार बार आ रहा है ना, तो 3 के ऊपर हम एक बार लगा देंगे। और एक और एग्जांपल हम लोग देखे थे 7 और 1 वाला, जिसका आंसर था 0.142857, और यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे बार कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे बार जो है वो पूरे पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बार होगा ये ऐसे पूरे पे रहेगा 0.142857। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना। 1.27, सॉरी 1.27 बार, इसका क्या मतलब है कि इसे हम 1.27272727 ऐसे लिख सकते हैं। 4.392 पे बार, इसका क्या आंसर होगा? 4.392, 392, 392, और ये बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो बार का मतलब ही यही होता है कि वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लो कहीं पे, बार का मतलब है कि वो रिपीट कर रहा है। और अगर जहां से बार है, हो सकता है 2 डिजिट पे बार हो, 2 डिजिट पे बार का मतलब है कि वो दोनों डिजिट रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं कि 7 रिपीट करेगा या 2 रिपीट करेगा, दोनों डिजिट के ऊपर बार है ना, तो वो दोनों डिजिट ही रिपीट करेगा। सिंगल डिजिट पे बार है तो वो सिंगल डिजिट रिपीट करेगा। 5 डिजिट पे अगर बार है तो वो पांचों का पांचों डिजिट रिपीट करेगा। जैसे कि ये 0.142857 है, तो इसको रिपीट करोगे तो ये वापस से 0.142857, 142857, 142857 ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। चलो, अब डिवाइड सबको करने आ गया। अब एक मजेदार बात देखते हैं। मजेदार बात क्या है कि एक बात बताओ, ये p बाई क्यू जो है ये क्या है? रैशनल नंबर है ना। और 3, 3 नहीं, 10/3 क्या है?
ऑब्वियसली ये p है, ये q है, और p बाई q में q यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 10/3 भी रैशनल नंबर है। और 10/3 का जो डिवीजन आता है, डिवीजन करके जो रिजल्ट आता है वो आता है 3.3 पे बार। अब 3.3 पे बार क्या होता है अभी देखा हमने। 3.3 पे बार मतलब है कि 3 बार 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 रिपीट होगा। क्वेश्चन ये था, ठीक है, अभी एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्वेश्चन है कि शो, ओके इसको इरेज कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं उस क्वेश्चन को ताकि समझना, इस पे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन है कि फंडामेंटल पता ही नहीं है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ गए। तो अभी तो फंडामेंटल सबको पता है ना जी। क्या है देखो, शो दैट 0.3 बार, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p by q where p and q are integer and q not equal to 0। यही होता है ना प्राइम नंबर के केस में, सॉरी रैशनल नंबर के केस में यही होता है ना। कहीं कहीं पे मैंने प्राइम नंबर कह दिया क्या? ठीक है, और रैशनल नंबर है। p बाई q के केस में जो है यही होता है ना कि q नॉट इक्वल टू 0 है। चलो, तो 0.3 जो है अभी तो हमको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 1.45 को बोले कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, तुम लोग आराम से बोलोगे चलो 1.45 को पॉइंट हटाया, डबल जीरो लगाया, आ गया आंसर 145/100, मिल गया p बाई क्यू। ईजी है, यही करते हैं ना। अब अगर 0.3 पे बार पे क्वेश्चन है, मतलब ये 0.3333 अगर ये बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या हम डेसिमल हटा के 1 लेके 0.000 बढ़ता चले जाए? क्या ये p बाई क्यू होगा? सही फॉर्म है p बाई क्यू का? नहीं, ये p बाई क्यू का सही फॉर्म नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, मान लो, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं, मैथ में मानना ही तो है। लेट अस कंसीडर ये 0.3 जो है वो कुछ है। अभी क्या है? कुछ है, कोई नंबर है, कुछ भी है, मान लेते हैं कि ये 0.3 जो है वो कोई x है। मैथ में x मानना ही है, ठीक है। अभी फ्यूचर में और भी बहुत कुछ मानने को मिलेगा, बट अभी x मान लो कि लेट अस कंसीडर x इक्वल टू 0.3 पे बार, यही ना। इसका मतलब है कि 0.3333 डॉट 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 ये x के बराबर होगा, ठीक है। कोई इशू? कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, इंपॉर्टेंट कैच। इंपॉर्टेंट कैच क्या है कि यहाँ पे देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट। 1 डिजिट के ऊपर बार है, 3 एक ही डिजिट है ना जी। 3 एक डिजिट के ऊपर बार है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। सिंगल डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, डबल डिजिट पे बार होता तो 100 से, बहुत बढ़िया। 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 से। तो अभी सिंगल डिजिट पे बार है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 0.3333 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आओ जी मल्टीप्लाई किया जाए। 10 इंटू एक्स क्या होता है? 10x, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3.333 डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई सबको करने आता है। अब देखो 10x को 10x रहने देते हैं, क्या 3.333 को 3 प्लस 0.3333 करके लिखा जा सकता है? एडिशन आता है डेसिमल वाला, लिखा जा सकता है। 3 रुपए 33 पैसे को 3 रुपए अलग और 33 पैसे अलग करके नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। 33 मतलब 33 होता है। अब मत बोलना कुछ तो सर हिंदी नहीं पता, इंग्लिश नहीं पता। 3.33 को 3 प्लस 0.3333 करके लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। आओ अब सॉल्यूशन को यहां आगे बढ़ाया जाए, यहीं से असली इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा। 10x, ये 3 को 3 छोड़ देते हैं। ध्यान से देखो तो ये 0.33 कहीं देखा देखा लग रहा है, लग रहा है। देखो तो 0.33 किसके बराबर है? x के बराबर है। तो क्या 0.333 को 3 प्लस x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद तो सबको पता है करना क्या है। इक्वेशन सबने पढ़ा हुआ है, 7 में भी, 6 में भी, 8 में भी। आप तो आराम से कर लोगे। अब कुछ लोग ये मत बोलना कि नहीं आता है। चलो सॉल्व कर ही देते हैं। 10x, x इधर आ गया -x इक्वल टू 3। 10x में से 1x माइनस होके बन जाएगा ये 9x, 9x इक्वल्स टू 3, और x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 1/3। तो x इक्वल टू क्या आया?
1/3 आया कि नहीं आया? ये 1/3 क्या है? यही तो है तुम्हारा p बाई क्यू के फॉर्म में। 0.3 p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं था, उसको हमने ऑपरेशंस करके, ऑपरेशन मतलब मैथ का ऑपरेशन करके 1/3 बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हमारा हो गया p और 3 हमारा हो गया q। फिर से बता रहे हैं दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, मतलब ये मल्टीप्लाई 10 से होगा। 10 से मल्टीप्लाई करा, जो रिजल्ट आया उसको अपने हिसाब से तोड़ दिया। तोड़ सकते हैं ना, रिजल्ट को अपने हिसाब से अलग अलग कर दिया, और अपने हिसाब से अलग अलग करके इसी चीज को वापस बैठा दिया। बेवकूफी तो बना रहे क्वेश्चन को। 0.33 वापस से ले आए और वापस से ले आके 0.33 को नाम दे दिए x। उसके बाद क्या था, इक्वेशंस था, सॉल्व कर दिया और x इक्वल्स टू 1/3 यानी कि p बाई क्यू हो गया। अब एग्जाम्पल में एक सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें 1.27 पे बार दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को बोला गया है कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। तो तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद से करो और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं वरना सब लोग बोर होकर सोना स्टार्ट कर दोगे। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था जिनका बेसिक और फंडामेंटल थोड़ा कमजोर है, तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें डिवाइड कहाँ से होता है वहां से शुरू किए हैं और क्या यूज हो रहा है वो भी देख रहे हैं। चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं और कभी कभी एनटीएससी ओलंपियाड्स वगैरह में भी आते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।